जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम पूर्णिया में छी और पूर्णिया नहीं पूरे बिहार के जे सबसे बड़का जमींदार कहै छथिन अशोक ठाकुर जी, हुनका से हम एखन बात करब। और ई जे आवेदन देने छलखिन है ओहि पर अहाँ के लगभग 2.5 लाख खेसरा पर जे रोक लगलैए, हिनका से बात करब जे आखिर किया रोक लगलैए, एकर पाछा की रीजन छै। खेसरा पर सरकार रोक लगेलखिन, हमें लिखा पढ़ी करके दे रही तो लिखा पढ़ी करके दे रही है, तो पर जांच पड़ताल चल रहा है। तो ढेर देर लगा दिल के। एक बार पहले भी छपले रहा और 23 में भी छपले, सब हम अखबार भेज देव यहाँ के। तो एहि पर सरकार जे है जांच पड़ताल, लेकिन ये क्लियर नहीं करलकै कि 2.5 लाख खेसरा जे है CS के कर लिए या RS के कर लिए या MS के कर लिए, है ना। ये सरकार के बताना अत्यंत जरूरी रहे, नहीं बतैलक। सरकार के भी मनसा हमरा सही नहीं बुझाबै छै। और ये सरकार के राजस्व विभाग जे छै ई सबसे हरामखोर, बड़का हरामखोर छै जे घर में सबके झगड़ा लगाबै छै। पूरा बिहार में जे छै जमीन के झमेला लगा देलक छै। और ये पैसा वाला सबके घप घप सुनै छै, हाँ, सब उल्टा पुल्टा कानून भ जाइ छै आ गरीब गुरबा के बिलठाल छै होइ छै। आज अशोक ठाकुर जे खड़ा भेले हन, हाँ, ये सिर्फ गरीब के लिए खड़ा होले छिए कि आखिर ये कानून सिर्फ गरीब पर लागू होता है और पैसे वाला पर नहीं होता है। ये तो नाजायज़ है। तो मैं इस मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि आप जो गरीबों का ढोल पीटते हैं और गरीबों का जो है आप कागजात सही से नहीं बना के दे रहे हैं और ज़मीन लूट के आप जो खरीद बिक्री करवा रहे हैं माफियाओं से क्या राजस्व विभाग का बाप का ज़मीन है? हाँ, ये अशोक ठाकुर का दादा का ज़मीन है। मैं ज़िला का मालिक बोल रहा हूँ। गरीब गुरबा को न्याय करना मेरा काम है। आपका काम है सिर्फ उसका सीमांकन देखने का। आप तनख्वाह उठा लेते हैं और गरीब गुरबा को तंग परेशान करते हैं और अशोक ठाकुर बोलता है तो उसकी हत्या करवाने की बात करते हैं। आज हमारे प्रशासन कहीं न कहीं माफियाओं के साथ, गुंडा के साथ मिलकर हमारा पूर्णिया को ख़राब करना चाहता है। इसलिए मैं पूर्णिया वासियों से और बिहार वासियों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसी हरामखोर सरकार को उखाड़ फेंकिए ताकि आपके साथ शोषण जो हो रहा है, ज़मीन संबंधी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, ज़मीन में इतने उलझन लगा दिया है और ज़मीन को इतना पेचीदा बना दिया है बिहार सरकार, जो किसी बिहार सरकार जो बिहार में जो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। और पब्लिक जो है इससे बहुत बड़ा जो है ज़मीन संबंधी विवाद खड़ा कर दिया गया है और इसको सुलझाने का काम नहीं करता है। अधिकारी पदाधिकारी बैठकर सास पूछ के कमाई करते हैं। हाँ, मंत्री नेता आपको उसको कोई मतलब ही नहीं है, अपना सुरक्षा लेते हैं और हम लोग को गरीब गुरबा के कुत्ता बिलाई की तरह मरवा रहे हैं, मार रहे हैं। आज आदिवासी को जो है ज़मीन लूट लिए, इज्जत लूट रहे हैं जहाँ तहाँ। आखिर क्यों सरकार? मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से भी कि आप जो है गरीब गुरबा को ज़मीन संबंधी सबसे पहले आप न्याय दीजिए और ज़मीन संबंधी सिस्टम सही कीजिए। ज़मीन जो ओरिजिनल मालिक है उसको छोड़कर आप सर्वे करवा लिए 1950 में, हाँ, करवा कर ज़मींदारी भेस्ट कर दिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा ज़मींदारी भेस्ट हो गया तो आज जो है बनेली स्टेट का ज़मींदारी कैसे है, दरभंगा का कैसे है फर्जी आदमी का, आज जो है रघुवंशी स्टेट कैसे है, आज जो है कुर्सेला स्टेट कैसे है, आज जो है आपका सभी का स्टेट, सभी का ज़मींदारी डौरी सब रह गया। और बड़का ज़मींदार का वंशज मिलिक लाखेराज का वंशज बोल रहा हूँ, जो ज़मीन का ओरिजिनल स्वामी होता है मिलिक लखेराज। मैं पहला खेबट, दूसरा खेबट, आप लोग तीसरा खेबट में हैं स्टेट ऑफ बिहार सरकार में। आप बताइए कि मिलिक लाखेराज का वंशज कहाँ है और मिलिक लाखेराज का जमीन कहाँ चला गया? अहाँ से हम पूछे छी जे मिलिक राज जे कहलियन हुनकर वंशावली कहिया से कहिया रहलन आ एकरा खत्म करऽ में के दोषी छथि? इसको ख़त्म करने में आपका बिहार सरकार का जो है अपना चालाकी से इसको माने हटा दिए मिलिक लाखेराज को और दरमियानी में आप मालिक बन बैठे, जिसके कारण आप कोर्ट में आप मुंह में बिहार सरकार लात खा के कोर्ट से लौटते हैं, केस हार जाते हैं। अगर आपका ज़मीन है सिस्टमाट से चले हैं, सही से आप अधिकृत किए हैं, रजिस्टर्ड बनाए हैं, तो मैं अशोक ठाकुर चुनौती देता हूँ कि आप जो है राजस्व विभाग का कि अगर माय का छाती का दूध पिया है तो तू ज़मीन संबंधी बैठकर सही करके दिखाओ, तब तुमको बताएंगे। आज खून पसीना से जो है गरीब गुरबा घर बनाया है और तुम जैसे भी ले जाके तोड़ देते हो। ये नक्शा पास नहीं है, तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारा ही नहीं। तुम कौन काम करते हो?
तुम्हारा काम है नगर पालिका नाली साफ करो, तुम्हारा काम है पैखाना साफ करो, तुम्हारा काम ये नहीं है कि अशोक ठाकुर और किसी का गरीब गुरबा का ज़मीन साफ कर दो। ये कहाँ से तुम्हारा बाबू की पैदा लेके आया था ज़मीन क्या? ये अशोक ठाकुर का पैदाइशी पुश्तैनी संपत्ति है। मिली खिला के राज का वंशज बोल रहा हूँ। अच्छा, हम अहाँ से पूछब जे ई जे 2.5 लाख खेसरा पर जे रोक लगली है, ई अहाँ के कुन कुन जिला में अबै छे और रोक लागऽ के पाछा की रीजन? देखिए, ये चारों जिला पर रोक लगने का ये लगाया गया है। अगर सीएस का आपने रोक लगाया है 2.5 लाख खेसरा, तो आप कान खोल के सुन लीजिए कि चारों जिला में रोक है। अगर आरएस में लगाए हैं तो पूर्णिया जिला में जो है आपका पूरा रोक है 14 प्रखंड का। आप हमको खंड खंड करके बताते हैं कि यहाँ 38,000 लोग रोक है, वहाँ ये ऐसा रोक है, ये सब नहीं चलेगा। आप बताइए कि कौन सा सर्वे का किए, और आपका सर्वे भी तो गलत है। सरकार आरएस में सर्वे करवाए हैं क्या? सरकार अपना बाप का संपत्ति का सर्वे करवाए हैं? कहाँ पर था संपत्ति तोरा बाप का? बताओ। तुम जो जमींदार के ज़मीन पर तुम कड़ी गिराया और लिख दिया तुम वहाँ इस सर्वे खाता, इस सर्वे खेसरा नक्शा बना दिए हो। नक्शा पर क्या लिखे हो कि फलना जमींदार का ज़मीन पर ये नक्शा बनाया है? तुम बोला स्टेट ऑफ बिहार सरकार का बनाया है, ये तुम्हारा ज़मीन है जो बना लिए हो। तुम टैक्स उठा सकते हो, तुम उसका सुविधा दोगे, रोड दोगे, नाली दोगे, बिजली दोगे, स्कूल दोगे, आम आदमी को सुविधा दोगे, तब तुमको उसके बदले टैक्स देंगे। तुम टैक्स फैक्स वसूलते बिहार सरकार का अधिकारी पदाधिकारी और भूमि सुधार विभाग का आलोक मंत्री जो है आलोक मेहता, ये बुरोकरी करने लगे, बुरोकर हो गए हैं बड़का। ये ज़मीन कहाँ से आ गया बिहार सरकार को? मैं चुनौती देता हूँ बिहार सरकार को, ये पूरे जितना भी सरकारी कार्यालय है जांच कर लिया जाए कौन का किसका बाप का ज़मीन में बैठते हो। हाँ, अगर बाप का कोई ज़मीन का बिहार सरकार का है कागज़, आके हमको गट्टा धर लेना। मैं अशोक ठाकुर तुमको चुनौती दे रहा हूँ। अच्छे, अहाँ कहलिए जे स्थिति छे और बिहार सरकार एहिमे पूरा दोषी है, और पूर्णिया में जे जतेक समस्या छे जमीन संबंधित, एहिमे अफसरशाही कतेक छे? बहुत बहुत मोनोपोली है, बहुत। आप जाइए एगो ज़मीन खरीद लीजिए, आप उसको 3 लाख रुपया घूस दे दीजिए, आपका मकान बन जाएगा 15 दिन में। और आप किसी गरीब आदमी को जाके देखिए, ज़मीन रहते हुए, कागज़ रहते हुए, उसको जो है ज़मीन से बेलगा दिया, उसको न्याय नहीं देते हैं। आप आए हैं नौकरी करने के लिए, जैसे हमारा पूर्णिया जिला का एडीएम है राकेश रमन जी, वो तो 7 पुश्त के लिए कमाई करने में बैठ गए हैं। पूर्णिया पूर्व का डीएम जो थी सीओ है, बोल बोल के थक गया हरामखोर को कि आप यहाँ पर बैठकर सरकारी ज़मीन बेचवा रहे हैं, सारा काम करवा रहे हैं। ये हरामखोर सुनता नहीं है, फरार रहता है। ये हरामखोर बोलता है सीओ कि यहाँ से मोटा रकम जो है नीतीश कुमार को पहुँचाते हैं। बताइए, नीतीश कुमार यही सब काम करता है? ये घटिया सला घटिया किस्म का सीएम को बैठा दिए है और बुरोकरी करवा रहे हैं, 7 पुश्त का पैसा जमा करवा रहे हैं। इतना इतना बोलते हैं, शर्म लाज लिहाज नहीं है, समझे? हम लोग तो अब मन करता है बिहार छोड़ के उत्तर प्रदेश चल जाए योगी सरकार में। योगी सरकार सबसे बड़ा सरकार, बढ़िया सरकार, तुरंत एक्शन लेता है, गरीबों का तुरंत न्याय करता है और माफियाओं को तुरंत जो है एक्शन लेता है। और यहाँ माफियाओं को जो है हमारा बिहार सरकार दामाद बनाते हैं, बाप बनाते हैं, तो बिहार में कहाँ से मेरा शांति लाएगा? ये जो है माफिया सरकार है, गुंडा सरकार है, कातिल सरकार है, खूनी सरकार है, गरीबों को खून चूसने वाला सरकार है। अगर जो नीतीश कुमार को वोट देता है वो सबसे खराब आदमी होगा। आपसे निवेदन करते हैं, ऐसी सरकार को भगाइए, बढ़िया सरकार को लाइए और अपना समाज को बढ़िया बनाइए। तो हम एखन बात केलहुँ आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष छथि अशोक ठाकुर जी, जे हमेशा गरीब गुरबा के लेल लड़ैत रहला और हुनकर एकैटा आवाज छनि जे गरीब जते छथिन हुनकर कल्याण होय और गरीब के जे हकमारी भऽ रहल छै ओ नहीं होय, चाहे हमर जान किया नहीं चल जाए मगर हम पाछा नहीं हटब। मिथिला खबर, मनोज चौधरी। देखिए, ये मुहर्रम जो है सच्चाई का जीत बुराई पर है, और उस समय जो हम लोगों के नबी थे हजूर साहब मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे इमाम हुसैन और हसन, इनको यजीद लोग ने, दुश्मन जो इस्लाम के दुश्मन थे, इनको घेर लिए करबला में और इनका पानी बंद कर दिया और बोला कि तुम अपना धर्म को छोड़ दो,
मोहम्मद साहब का जो फरमान है उसको छोड़ दो, तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे ग्रुप में मिल जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम्हारा पानी बंद कर देंगे और भी यातनाएं देंगे। इन्होंने बोला कि हम अपने वसूल से वापस नहीं होंगे, हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, चाहे इसके लिए हमको जो भी कुर्बानी देना पड़ा हम देंगे। और अंत में ऐसा हुआ कि इनका पानी बंद कर दिया गया, इनके परिवार को वहाँ हत्या कर दी गई, और अंत में आपको इमाम हुसैन साहब का भी जो उनको शहादत देना पड़ा, तो वो शहीद हो गए, लेकिन गलत के साथ नहीं गए। यही लेकर के आज का दिन मुहर्रम जो है गम का दिन है, लोगों को दुखी का है कि इतने बड़े महान हम लोगों के जो ये थे नबी थे, उनके नवासे को यजीद लोगों ने उनका हत्या कर दिया। अब इन्होंने कुर्बानी दे दी, जो कुर्बानी अमर है कि एक अच्छे विचार के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दिया, लेकिन अपना विचार से पीछे नहीं हटे। यही अभी का भी है कि लोग उधर दुश्मन कितना भी हो, गलत लोग, लेकिन आप अगर सच्चा रास्ते पर हैं तो आप अपनी तादाद का मत देखें, आप सच्चे रास्ते पर रहें और अपना जो वसूल है उस पर रहें, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े। ये सबक हम लोग इमाम हुसैन हसन से लेते हैं। और आज के दिन हम लोग आपको मुहर्रम यानी दुख मनाते हैं, घर में रहते हैं लोग, कुरान शरीफ का तिलावत करते हैं, रोज़ा रखते हैं और दूसरे को जो है शरबत पिलाते हैं, और उनके गम में पूरा 10 तारीख तक जो लोग एक तरह से गमगीन रहते हैं। और मैं इस मौके पर अपने शहरवासी ज़िलावासी से अपील करूंगा कि आप मुहर्रम का जो सही रूप है उस तरह से मनाएं। ये हुड़दंग करने का नहीं, ये अपने पूर्वजों के कुर्बानी को याद करने का दिन है, दुख का दिन है, गम का दिन है, और दूसरे लोगों से सहानुभूति पूर्वक मिलें, शांति बरकरार रखें। यह है मुहर्रम मनाने का तरीका, और आगे भाईचारा का संदेश और सच्चाई का जीत, बातिल पर सच्चाई का जीत, यही है मुहर्रम पर्व सही मनाने का तरीका। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।